भारत में एक ऐसी जगह है जहां जाने से पहले लोग सिर्फ सोचते नहीं, डरते भी हैं। क्योंकि कहते हैं वहां सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। राजस्थान का भानगढ़ किला। दूर से देखने पर यह एक साधारण खंडहर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हो एक अजीब सा सन्नाटा आपको घेरने लगता है। हवा भी यहां कुछ अलग चलती है, जैसे वो अपने साथ कोई पुरानी कहानी लेकर आ रही हो। टूटी हुई दीवारें, सुनसान रास्ते और हर तरफ फैली खामोशी। ऐसा लगता है जैसे ये जगह आज भी किसी का इंतजार कर रही हो। कहते हैं सूरज ढलते ही यहां का माहौल बदल जाता है। परछाइयां लंबी होने लगती हैं और हर छोटी सी आवाज बहुत बड़ी लगने लगती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने यहां कदमों की आहट सुनी है, जबकि वहां कोई था ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था यहां। बहुत समय पहले यहीं इसी किले में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था रत्नावती। उसकी सुंदरता के चर्चे सिर्फ इस किले तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि दूर दूर के राज्यों तक उसकी चर्चा होती थी। लोग कहते थे कि उसकी एक झलक देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। लेकिन वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार भी थी। उसे अपने आसपास की हर छोटी चीज का एहसास हो जाता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई उसे दूर से देख रहा है, और सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि उसके बारे में सोच रहा है। वो था एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया कोई साधारण इंसान नहीं था, वो काले जादू में माहिर था। लोग उससे डरते थे और उससे दूर रहना ही बेहतर समझते थे। लेकिन जब उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी तो उसका इरादा और भी खतरनाक हो गया। वो राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ये आसान नहीं है। इसलिए उसने चुना एक खतरनाक रास्ता, काले जादू का रास्ता। एक दिन उसने एक इत्र की शीशी ली और उसमें ऐसा जादू कर दिया जो किसी भी इंसान को उसके वश में कर सकता था। उसकी योजना साफ थी। जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएगी, वो पूरी तरह उसके काबू में आ जाएगी। वो इत्र चुपचाप बाजार में रख दिया गया। कुछ समय बाद राजकुमारी अपने महल से बाहर निकली और बाजार की ओर बढ़ी। चारों तरफ लोग थे, लेकिन उसकी नजर सीधे उस इत्र पर पड़ी। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसे अपने पास लाने लगी, उसी पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा, और तभी उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। गुस्से और डर के बीच उसने वो इत्र जमीन पर जोर से फेंक दिया, और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो छोटी सी शीशी जमीन पर गिरते ही एक भारी पत्थर में बदल गई, और वो पत्थर धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से लुढ़कता हुआ सीधे उसी दिशा में बढ़ा जहां तांत्रिक खड़ा था। सिंघिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो पत्थर उसके ऊपर गिरा और उसी के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मरते हुए उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए एक भयानक श्राप दिया। उसकी आवाज भारी हो गई, आंखों में गुस्सा भर गया, और उसने कहा, यह किला कभी खुशहाल नहीं रहेगा। यहां रहने वाला हर इंसान बर्बाद हो जाएगा, और इस जगह पर हमेशा अंधेरा छाया रहेगा। उसके ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक डरावनी सच्चाई बनने वाले थे। उसके बाद आसमान अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली कड़कने लगी, और धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगा। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। बच्चे रोने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही समय में किले के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, महल के हिस्से टूटने लगे, और देखते ही देखते पूरा किला तबाही की तरफ बढ़ने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह से बच निकलना आसान नहीं है। कुछ ही दिनों में वो भव्य किला, जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था, एक सुनसान खंडहर में बदल गया। और फिर समय बीतता गया, लेकिन वो श्राप वहीं का वहीं रह गया। आज सालों बाद भी भानगढ़ किला वैसे ही खड़ा है, टूटी हुई दीवारों के साथ, खामोश गलियों के साथ। लेकिन कहते हैं ये खामोशी असली नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां कुछ अजीब देखा है। कभी परछाइयां, कभी आवाज।